औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं पीर डॉक्टर इम्तियाज हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। जादू और टूना, जादू करवाना या जादू करना, इसके बारे में इस्लाम के अंदर क्या हिदायत हैं और क्या ये हराम है, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। नबी पाक के साथ मंसूब किया जाता वाकया कि नबी पाक जो थे उनके ऊपर जादू कर दिया गया था, और फिर ये जो आखिरी दो सूरा है, सूरा फलक और सूरा नाज जो है, ये नाज़िल हुई और नबी पाक के ऊपर से जो जादू का असर था वो खत्म हो गया। जादू जब नबी पाक के ऊपर मुबैना तौर पे किया गया तो उस वक्त उनकी यादाश्त में फर्क पड़ गया था, कुछ भूलना शुरू हो गए थे। तो ये यहां तक इफेक्ट वो बताते हैं कि वो हो गया था, और जब उनका ये इलाज हो गया तो उसके बाद इलाज किसका हुआ, ये दो सूरा चीज जो है ये नाज़िल हुई, और वो जो सूरा थी वो उसकी बरकत से वो जो पढ़ी गई तो वो जो जादू है उसका असर ज़ाहिर हो गया। अब ये देखना है कि क्या किसी अल्लाह के नबी पे जादू हो सकता है या नहीं हो सकता। तो एक चीज ज़हन में ये रखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो भी दीन भेजा, यानी पहले भी कुछ रसूल आए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, हज़रत मूसा थे, ठीक है ना, हज़रत दाऊद थे, और कई अंबिया किराम तशरीफ लाए, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए। तो चूंकि ये आलम असबाब है ये दुनिया, मतलब लोग कहते जी नबी पे जादू कैसे हो गया, तो लोग ठीक सवाल करते हैं, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने हम जैसे इंसानों की रहनुमाई के लिए हम जैसे इंसान ही वो दुनिया में भेजे जो बज़ाहिर हम जैसे ही थे, और उनको नबी बनाया और पैगंबर बनाया, और वो जो कुछ करते थे तो फिर जाहिर बात है कोई ये नहीं कह सकता था कि जी ये तो चूंकि एक हटके हमसे हटके हैं, माँ के पेट से ये पैदा नहीं हुए, तो ये तो कर सकते हैं ये काम, अल्लाह ने जो फरमाया तो हम नहीं कर सकते। तो सिर्फ इस वजह से नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया तशरीफ लाए तो ज़ाहिर है उसी प्रोसेस जैसे आम इंसानों का प्रोसेस होता है कि माँ और बाप से वो पैदा हुए, और उसके बाद फिर उनका ब्रॉटअप हुआ, पहले बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर शादियां की, फिर कारोबार भी किया। तो ये सारा कुछ उनका मकसद यही था अल्लाह सुब्हानहू तआला का कि उनमें से रसूल को या नबी को पैदा किया जाए, ताकि लोग ये ना कहेंगे ये तो जी अब अगर फरिश्ते को बना के भेज देते अल्लाह सुब्हानहू तआला, या ऊपर से एक ऐसा इंसान बना के बिल्कुल जवान इंसान तैयार उसको दुनिया में उतार देते और उसको पैगंबर बना देते, तो ये मुमकिन था। अल्लाह से तो कुछ भी आप कहना बैद नहीं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के अगर पेट से बच्चा पैदा हो सकता है बगैर बाप के, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ भी कर सकते हैं ना। तो उसमें फिर ये होना था कि वो जो शख्स आता है पैगंबर बनता, रसूल बनता, तो हमारे जैसे जो अक्लमंद सो कॉल्ड अक्लमंद हम लोग हैं, हम ये कहते हैं ये तो चूंकि अल्लाह ताला ने जिस स्पेशल वहां से तैयार करके एक शख्सियत भेजी है, और अब वो तो इंसानों की तरह आई नहीं है दुनिया में, तो वो तो ये कर सकती थी, हम नहीं कर सकते। तो आलम इसबाब इसी को बोलते हैं ना कि ये आलम जो है इसमें इसबाब आपको पैदा करने पड़ते हैं, आपको इसके लिए काम करना पड़ता है। अगर आपने खाना खाना है तो खाने के लिए आपको खाना चाहिए, कहीं से गोश्त लेंगे, कहीं से सब्जी लेंगे, फिर मिर्च मसाले लेंगे, फिर उसको पकाएंगे या पकवाएंगे, ठीक है। इस तरह रोटी है तो गन्नम उगाएंगे, गन्नम से आटा बनेगा, आटे से रोटी बनेगी, फिर वो आप खाएंगे। तो ये असबाब है ना, ये नहीं हर चीज का आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है दुनियावी तौर पर। तो नबी पाक के ऊपर जो जादू का वाकया है वो ये साबित करना था कि जादू हो सकता है, अदरवाइज तो जादू की जरूरत है कि नबी पाक के ऊपर, नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर जादू असर करता, कभी हो नहीं सकता था ना। उनको जो बीमारियां आती रही गाय बगाए, कोई बुखार वगैरह या कोई चीज या कुछ आता रहा, वो इसी वजह से आता रहा कि अल्लाह ताला ने ये बताना था कि ये आप ही की तरह इनको भी इफेक्ट्स होते हैं, ताकि आप कल को ये ना कहें, इंसान ये ना कहें कि जी ये तो सुपर ह्यूमन थे ना। तो इस वजह से वो वाकया जो है
वो हमारी रहनुमाई के लिए और हमें उसका इलाज करने के लिए, अगर जादू किसी को भी हो जाए तो उसका इलाज वही है जो नबी पाक ने फरमाया। तो ये पर्पस था उसका। ये ज़हन में रखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिराज पे गए, रातों रात सफर किया, रात के आखिरी पैर में थोड़ा अरसा के लिए तो सारी जन्नत और दोज़ख का आप नज़ारा करके आ गए, अंबिया किराम से मिल के आ गए, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुलाकात करके आ गए। तो कुंडी हिल रही थी आपके दरवाजे की अभी तक, जहां से वो निकल के गए थे, और बिस्तर गर्म था, तो उनके ऊपर जादू कैसे हो सकता है? तो ये एजुकेट करने के लिए इस तरह के वाकयात हुए हैं बहुत सारे। तो बार जादू जो है ये किया जाता है। ये ज़हन में रखें कि हमारे पास भी लोग आते हैं जी कि फलाना जो है वो तबाह हो जाए, लोग आते हैं ना। अब हम जो है, मैं मतलब आप कह लें अल्लाह का एक फकीर अदना सा, और मेरे साथ जैसे और जो जय्यद लोग कुछ और होंगे जो मुझसे ज्यादा काबिल हैं और जिन पे अल्लाह ने ज्यादा करम किया हो, तो हम तो ये करते हैं कि हम तो जादू का तोड़ करते हैं ना। हम तो कुरानी आयात या सूरा जो है उसका सहारा लेते हैं, अल्लाह के नामों का सहारा लेते हैं, और इस तरीके से हम उस पे जादू को खत्म करते हैं, उसका असर खत्म करते हैं। ठीक है ना। इसलिए बुरा नहीं हम करते। अगर कोई सही पीर है, सही सूफी है, जो अल्लाह पे यकीन रखता है, अल्लाह के अंबिया के नाम पे यकीन रखता है, नबी पाक, नबी आखिर ज़मान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यकीन रखता है, और औलिया अल्लाह पे यकीन रखता है, और उनकी लड़ी में से कहीं से है, उनके सिलसिले में से है। जैसे आपको पता ना 4 बड़े सिलसिले हैं सूफिया के अंदर, छोटे छोटे और सिलसिले भी हैं, लेकिन 4 बड़े हैं, जिसमें सिलसिला कादरिया है, चिश्तिया है, सोहरवर्दिया है, नक्शबंदिया है। तो मैं सोहरवर्दी सिलसिले में हूं। तो ये हमारे जो ये सिलसिले हैं, ये ऊपर तक जाके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आखिर ज़मान जो हैं, उन तक मिलते हैं, और फिर उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से ज़ाहिर है। और हम करते क्या, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह का जिक्र करके, अल्लाह की आयात पढ़ के, अल्लाह की सूरा पढ़ के, अल्लाह के नाम का सहारा लेके हम दुआ करते हैं। फैज़ भी होता है हमारे मुर्शद, और उनके आगे फिर दादा मुर्शद, फिर परदादा मुर्शद, और वो लड़ी मैंने बताया ना कि जाके पहुंचती जाके नबी पाक तक। तो वो एक पीछे हमारे वो भी होता है, सपोर्ट होती है। तो हम उसके जरिए से जादू का असर खत्म कर देते हैं, असेब का असर खत्म कर देते हैं, और दुआ करते हैं। अगर कोई तंगी है, किसी को परेशानी है, मुश्किल है, तो दुआ करते हैं। तो हम बुरा नहीं करते, क्योंकि हम बद्दुआ नहीं देते, क्योंकि नबी पाक ने किसी को बद्दुआ नहीं दी थी और किसी का बुरा नहीं चाहा था। तो हम ऐन उसके मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको और आपको भी तौफीक दे कि उस पर चल सके। तो कमिंग बैक, अब जादू जो किया जाता है वो आम तौर पे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए लोग करते हैं। जो जादू जो होता है, जादू जो का जो लफ्ज जब इस्तेमाल होता है, उसका मतलब यही होता है कि जिससे शर पैदा हो, जिससे बुराई पैदा हो, जिससे किसी का नुकसान हो। अब वो यकीनन वो कुरानी इल्म नहीं होगा, वो अल्लाह का इल्म नहीं होगा, नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा, वो उससे हट के होगा, वो शयातीन का इल्म होगा। इल्म है, शैतान जो है उसके चेले दुनिया के अंदर लाखों की तादाद में हैं, बल्कि करोड़ों में शायद होंगे। ठीक है। और जो शैतान की फरमाइश के मुताबिक अपनी जिंदगियां बदल देते हैं और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। और जाहिर बात है, जो शैतान की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, वो जिंदगी अमन वाली जिंदगी तो नहीं होगी, वो किसी के लिए भलाई की जिंदगी तो नहीं हो सकती। और वो जिंदगी कैसी होगी, उसमें बड़ा गंदमंद होगा। बड़ा हम सुनते हैं, देखते हैं कि बड़ा गंदमंद करते हैं, उनको करना पड़ता है। तो शैतान को खुश करते हैं, फिर शैतान क्या करता है, फिर शैतान उनकी मदद कर देता है, लेकिन वो बुरे कामों में होता है। किसी की तबाही करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी की सेहत खराब कर देना, वो उन पे होता है ज्यादा जो जरा ईमानी लिहाज से उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जिनको अल्लाह पे यकीन और ईमान होता है। ना उसके ऊपर कोई असेर असर कर सकता है, ना उसके ऊपर कोई जादू असर कर सकता है। तो इसलिए चूंकि जादू शैतानी इल्म है,
اور اس میں شیطان کے کہنے کے مطابق عمل کرنے پڑتے ہیں، تو یہ پھر کیا ہوا؟ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ جو یہ کرتا ہے وہ ایک لحاظ سے شرک کرتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اس کے ایمان کی کمی ہے۔ جو شیطان کے بہکاوے میں آ جائے یا شیطان کے کہنے پہ کسی کا برا کرے اور کوئی ایسا کلام پڑھے جو کالا جادو ہے، سفلی علوم جس کو ہم بولتے ہیں، یا کوئی اور ایسا علم شیطانی علم پڑھے، اور اس سے وہ کسی کا کوئی کام کرتا ہے جو زیادہ تر میں نے بتایا برا کام ہوتا ہے، تو وہ شیطان کا چیلا ہے نا، اور پھر اللہ کو تو نہیں ماننے والا نا۔ وہ اللہ پہ ایمان، اللہ کے رسولوں پہ ایمان، اور نبی پاک آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان تو نہیں اس کا ہم ثابت ہوتا نا اس سے پھر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطانی کام کر رہا ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے۔ جو بھی جادو کر رہا ہے، اچھا جو کروا رہا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کرواتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ جو کروانے والے ہیں ان کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ کیونکہ اگر اللہ پہ ایمان ہو تو پھر آپ کسی اور کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ سب سے بڑا سہارا تو اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر آپ کا اعتماد یا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، یعنی آپ کو یہ شک ہے کہ آپ کا شاید کام وہ نہیں ہوگا، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، تو پھر آپ جاتے ہیں نا کسی شیطانی علم والے کے پاس، سفلی علم والوں کے پاس، اور پھر ان کا سہارا لیتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، ان سے کام کرواتے ہیں آپ۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ آپ کو اللہ پہ ایمان نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو جادو کروانے والے ہیں، یعنی شرک کر رہے ہیں نا، کہ اللہ پہ یقین نہ کرنے والے شیطانی علوم کے پاس جاتے ہیں اپنے کام کروانے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان کا اللہ پہ ایمان مضبوط نہیں ہے، ایمان پکا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور کسی کا نقصان سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ میں نے گزارش کی نا کہ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں جی کہ فلانا جو ہے اس کے ساتھ یہ ہو جائے، اس نے مجھے تڑپایا وہ بھی تڑپے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو چھوڑیں اللہ پہ، جو آپ کے ساتھ زیادتی اس نے کی ہے بقول آپ کے، پتہ نہیں کی ہے کہ نہیں کی ہے، یہ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے انہوں نے زیادتی کی ہو، تو اگر زیادتی اس نے کی ہے تو آپ کو اس پہ اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ سے بہتر انصاف کرنے والے کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑے منصف ہے، تو انہوں نے صاف کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کئی بار دنیا میں بھی وہ بدلہ اتر جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب رحمت جوش مارتی ہے تو ایسے وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو کسی کا برا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ دنیا میں برا ہو جاتا ہے، یا کسی نے برا کیا ہو تو دنیا میں برا ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اپنے دائیں بائیں۔ تو جادو ٹونا یا اس طرح کے جتنے معاملات ہیں، وہ ایک تو یہ کہ ہمارے جو روحانی علم ہے، قرآنی علم ہے، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ علم جو ہے اس کو جادو نہیں کہا جاتا۔ ہم جب قرآن کے ذریعے سے نبی پاک کے ارشادات کے مطابق کسی کا علاج کرتے ہیں، کسی کی دعا کرتے ہیں، کسی کے لیے کسی کو قرآنی سورہ کا کوئی تعویذ دے دیتے ہیں، نقش دے دیتے ہیں، تو وہ تو اللہ کا کلام ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کو جادو نہیں کہا جاتا۔ جب بھی جادو کہا جاتا ہے ہر بندے کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ وہ شیطانی علم، ناجائز علم، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل حرام ہے، اس سے بالکل بچنا چاہیے، اور اس پہ ایمان جو ہے ہمارا اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ چلو جادو کرنے والا تو سیدھا سیدھا ہے نا، اس کا ایمان ہے ہی نہیں، لیکن جو جادو کروانے والے ان کا بھی ایمان میں کمزوری ہے نا، وہ بھی جب اس کا سہارا لیتے جا کے اسے اپنا کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ان کو اللہ پہ یقین نہیں ہے، یقین کامل نہیں ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اگر ہم اسی پہ عمل کر کے اپنے آپ کو اس کے اوپر قائم کر لے کہ ہر کام کے لیے جب بھی کام کرنے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پہلی ترجیح ہوں اور ہمارے ذہن میں ہو، تو ہم کو برا کام پھر کر ہی نہیں سکتے، پھر ہم کامیاب ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے جن لوگوں نے ابھی تک جو میری یہ بات سن رہے ہیں، میرا بیان سن رہے ہیں، اگر جانے میں کہیں کوئی جادو وادو کا سہارا لیا، وہ فوری طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگے، گڑ گڑا کے معافی مانگے، توبہ کرے، اور
अपने ईमान की तजदीद करें कि ऐ अल्लाह तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, तू ही तमाम कायनातों का मालिक है और रोज बैशर का मालिक भी तू ही है और जन्नत और दोज़ख भी आपके कंट्रोल में है। तो मैं आपका एक अदना बंदा ये करके, और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और इससे पहले जो पैगंबर आपके आए उन पर मैं ईमान लाता हूँ, ये इसकी तजदीद कर लीजिए और आइंदा के लिए तौबा कीजिए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए, इस्तग़फ़ार करिए, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो पिछला आपका गलती आपसे हो गई है जाने अनजाने में या गुनाह हो गया वो माफ़ फरमा दे। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।